हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं Realme X3 सुपर जूम या फिर हम Realme X3 बोल सकते हैं, Redmi Note 9 Pro Max और Moto One Fusion Plus। यहाँ पे हम कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कंप्लीट बैटरी ड्रेन से लेकर चार्जिंग टाइम से लेकर स्पीड टेस्ट, कैमरा, लगभग हर एक परफॉर्मेंस चेक करेंगे तीनों डिवाइसों की। Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम में सिर्फ एक जूम लेंस का फर्क है, उसके अलावा कैमरा सेटअप से लेकर लगभग हर एक चीज सेम है। इसीलिए अगर आपको Realme X3 की परफॉर्मेंस भी जज करनी है या फिर Realme X3 सुपर जूम की परफॉर्मेंस जज करनी है तो दोनों को आप एक दूसरे से जज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें सबसे पहले स्पीड टेस्ट से कि रियल टाइम में तीनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप गेम्स और एप्स ओपन करेंगे। तो इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने तीनों ही डिवाइस में जियो की सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड 4G डेटा एक्टिवेट है। इसके साथ साथ तीनों को ही हमने बैकग्राउंड के एप्लीकेशन क्लोज करके, बैकग्राउंड की प्रोसेस क्लोज करके रीबूट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे रीबूट टेस्ट के रिजल्ट की बात करें तो रीबूट टेस्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं Moto One Fusion Plus फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पोजीशन पे है Realme X3 सुपर जूम और लास्ट पोजीशन में Redmi Note 9 Pro Max। इसके बाद हमने कंटिन्यूसली यहाँ पे काफी बार गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म किया है। 4 से 5 बार टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिला है जो हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे PUBG ओपन किया जो कि एक हाई ग्राफिक्स गेम है जिसे लोड लेने में काफी टाइम लगता है, जो GPU CPU दोनों पर लोड डालता है। PUBG के ओपन टाइम में क्लियर विनर रहा Realme X3 या फिर हम बोल सकते हैं X3 सुपर जूम। सेकंड पोजीशन पे है Moto One Fusion Plus और लास्ट पोजीशन में Redmi Note 9 Pro Max। Moto One Fusion Plus और Note 9 Pro Max के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस था। फिर हमने यहाँ पे एक और गेम ओपन किया जो है सबवे सर्फर। सबवे सर्फर एक नॉर्मल गेम है। इसके लोडिंग टाइम में आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में रिस्पॉन्स से लेकर लोडिंग में Realme X3, सेकंड पोजीशन में हम बोल सकते हैं Moto One Fusion Plus, लास्ट पोजीशन में है Note 9 Pro Max। लेकिन यहाँ पे भी दोनों के बीच में डिफरेंस Moto One Fusion Plus और Note 9 Pro Max में बहुत कम था। फिर हमने यहाँ पे एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है Asphalt 8। अगर Asphalt 8 की लोडिंग टाइम की बात करें तो ये भी एक हाई ग्राफिक्स गेम है जिसे लोड लेने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं फर्स्ट पोजीशन में है Realme X3 या X3 सुपर जूम, सेकंड पोजीशन में Moto One Fusion Plus और माइनर डिफरेंस के साथ थर्ड पोजीशन में है Redmi Note 9 Pro Max। फिर हमने यहाँ पे एक और नॉर्मल गेम ओपन किया जो है Temple Run 2। इसके लोडिंग टाइम में, रिस्पॉन्स से लेकर लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Realme X3 और बचे हुए दोनों मोबाइलों ने एग्जैक्ट सेम टाइम पे से ओपन किया। फिर हमने यहाँ पे एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है कवर फायर। कवर फायर के लोडिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक पर Moto One Fusion Plus और Realme X3 थे, सेकंड या लास्ट पोजीशन में Redmi Note 9 Pro Max। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे रियल टाइम के स्पीड टेस्ट की बात करें तो इस पे क्लियर विनर था Realme X3 या X3 सुपर जूम जिसमें आपको Snapdragon 855 प्लस लगा मिल रहा है, जो थोड़ा महंगा भी है डेफिनेटली, लेकिन स्पीड में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये गेम और ऐप ओपन टाइम टेस्ट की बात थी। सेकंड पोजीशन में रहा Moto One Fusion Plus और लास्ट पोजीशन में रहा Redmi Note 9 Pro Max। लेकिन Moto One Fusion Plus और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, बहुत माइनर डिफरेंस था। इसके बाद हमने इनका स्लिंग शॉट टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें एक्सट्रीम लेवल तक ग्राफिक्स रेंडर होते हैं, FPS निकलती है कि कितनी FPS जा रही है, बेंचमार्क कैलकुलेट होता है। तो स्लिंग शॉट टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स रेंडर हो रहे थे उनके रेंडरिंग में आप देख सकते हैं GPU Adreno 618 जो आपको Note 9 Pro Max और Moto One Fusion Plus दोनों में ही लगा मिल रहा है, उसकी रेंडरिंग GPU 640 यानी कि जो आपको Realme X3 या X3 सुपर जूम में लगा मिल रहा है उसके मुकाबले वीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Note 9 Pro Max और Moto One Fusion Plus में ग्राफिक्स रेंडर तो हो रहे हैं, काफी अच्छी तरह हो रहे हैं अदर मोबाइल के कंपैरिजन में, लेकिन X3 के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ये काफी अटक रहा है। X3 में काफी ज्यादा स्मूथली ग्राफिक्स रेंडर हो रहे हैं। तो यहाँ पे काफी तरह के स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, उसके बाद FPS निकलती है, ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट निकलता है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 2400 के अप्रॉक्स आ रहा है Redmi Note 9 Pro Max और Moto One Fusion Plus में, जबकि Realme X3 या X3 सुपर जूम में 5300 के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी कि दोनों से डबल से भी ज्यादा वैल्यू आ रही है। सेम FPS में भी हुआ है, यानी कि FPS में जहां Redmi Note 9 Pro Max में वैल्यू 16 जा रही थी वहीं Realme X3 में 40 FPS मिल रहा था और Moto One Fusion Plus में भी 16, यानी कि Note 9 Pro Max और Moto One Fusion का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों प्रोसेसर लगभग सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं, जबकि Realme X3 का प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल का है, इसीलिए आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो। लेकिन यहाँ पे हर चीज में डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। इवन LTE मॉडेम डिफरेंट होने के बाद, 5G सपोर्ट होने के बाद भी जब हमने इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया तो हमें कांस्टेंट रिजल्ट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ कुछ टेस्ट में Moto One
फ्यूजन प्लस ज़्यादा स्पीड शो कर रहा था कुछ टेस्ट में Redmi Note 9 Pro Max और कुछ में Realme X3 या X3 Super Zoom। तो हमने ये टेस्ट बहुत बार परफॉर्म किया है और इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक रूल है वो आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले तो तीनों में हमने जियो की सिम लगाई थी, उसके साथ साथ तीनों में ही जो जियो की सिम थी उसमें हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था और उसके अलावा तीनों को हमने सेम बैंड सेम PCI से कनेक्ट किया था, यानी कि फिजिकल सेल आइडेंटिटी भी सेम थी, यानी तीनों सेम टावर से कनेक्ट हो रहे थे, सेम बैंड से कनेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे जितनी स्पीड एक को मिल रही है उसके आसपास ही दूसरे को मिलना चाहिए। अगर स्पीड में डिफरेंस रहता है तो यहाँ पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने ये टेस्ट बहुत बार किया और हमें ओवरऑल तीनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, यानी कि तीनों ही लगभग सिमिलर स्पीड बहुत माइनर डिफरेंस के साथ शो कर रहे थे। कभी Moto One Fusion Plus आ गया था, कभी Note 9 Pro Max और कभी Realme X3। तो इंटरनेट स्पीड में तीनों के बीच में हमें टाई लगा, यानी कि तीनों ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो हमने तीनों से ही काफी अलग अलग कंडीशन अलग अलग सिचुएशन में इमेजेस कैप्चर करी हैं। तो सबसे पहले अगर मैक्रो शॉट्स की बात करें तो जब हम मैक्रो शॉट कैप्चर कर रहे थे तो हमें Realme के डिवाइस में सैचुरेशन लेवल हाई लगा। जब ऑब्जेक्ट का कलर एकदम पंची नहीं था, यानी कि एकदम सैचुरेटेड कलर नहीं थे, तब Realme काफी एक्यूरेट इमेजेस कैप्चर कर रहा था और Redmi Note 9 Pro Max को टक्कर दे रहा था जो तीनों में सबसे एक्यूरेट इमेजेस कैप्चर कर रहा था। जबकि इन कंडीशंस में जब ऑब्जेक्ट में पंची कलर नहीं थे, Moto One Fusion Plus या तो इमेज को डल कर रहा था या तो इमेज को फेड कर रहा था कंपैरिजन वाइज Redmi Note 9 Pro Max। तो यहाँ पे यही डिफरेंस हमें देखने को मिला। लेकिन जब हमने पंची टोन वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस कैप्चर करी, यानी सैचुरेटेड कलर्स के ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैप्चर करी, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें देखने को मिला वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो कलर एक्यूरेसी है वो सबसे अच्छी हमें लगी Redmi Note 9 Pro Max में। जैसे कि ये रेड कलर है वो एग्जैक्ट रेड दिखा रहा है, रेड के बाद जो पिंक कलर है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, येलो है, ग्रीन है, सबके बीच में ज्यादा एक्यूरेट कलर Redmi Note 9 Pro Max दिखा रहा था। उसके बाद हम बोल सकते हैं सेकंड पोजीशन में था Moto One Fusion Plus। Moto One Fusion Plus भी यहाँ पे रेड कलर को पिंक नहीं कर रहा था, जबकि Realme X3 Super Zoom कलर्स को थोड़ा सा पंची टोन में रिप्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए जो विविड कलर के ऑब्जेक्ट या सैचुरेटेड कलर के ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा सैचुरेट हो रहे थे। तो रेड कलर थोड़े से पिंक टोन में जा रहा था, पिंक और ज्यादा लाइट हो रहा था, ऑरेंज ज्यादा ऑरेंज हो रहा था। तो इनका जो कलर एक्यूरेसी है वो थोड़ी चेंज हो रही थी। तो यही डिफरेंस हमें कलर एक्यूरेसी में देखने को मिला। इसके अलावा तीनों के बीच में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में जब हम इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो हमें कलर रिप्रोडक्शन, स्किन और शर्ट का अलग अलग देखने को मिला अलग अलग कंडीशन में। साथ में एज डिटेक्शन में भी डिफरेंस देखने को मिला। जैसे शर्ट के कलर की अगर हम बात करें तो अलग अलग सिचुएशन में जब हम कैप्चर कर रहे थे तो शर्ट का एग्जैक्ट कलर ऑफ वाइट था, थोड़ा सा क्रीम टोन में था, यानी व्हाइट कलर नहीं था। लेकिन तो भी कुछ कंडीशन में येलो कलर से बचने के लिए, यानी कि येलो टोन से बचने के लिए Redmi Note 9 Pro Max यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इमेज को कुछ ब्लू कर रहा था या फिर ऐसा कर रहा था कि अभी शर्ट नील से धुल के आई है। जबकि इन्हीं कंडीशंस में Realme और Moto One Fusion काफी एक्यूरेट इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, यानी शर्ट के नेचुरल कलर के क्लोज कलर रिप्रोड्यूस कर रहे थे। और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मिली जहां Realme को स्ट्रगल करना पड़ा। इन कंडीशंस में मोटो को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, यानी कि शर्ट के कलर की एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो Moto One Fusion ज्यादातर सिचुएशंस में एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अगर स्किन टोन की बात करें तो जब हम स्किन टोन के रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में स्किन टोन का रिप्रोडक्शन सारे मोबाइलों का अलग अलग हो रहा है। जैसे कि कुछ कंडीशन में Redmi Note 9 Pro Max का काफी एक्यूरेट था, इन्हीं कंडीशन में Realme थोड़ा सा रेडिश टोन में था, जबकि Moto One Fusion Plus येलो टोन में जा रहा था। जबकि कुछ ऐसी कंडीशन मिली जहां Realme बहुत एक्यूरेट स्किन टोन रिप्रोड्यूस कर रहा था। इन कंडीशन में Redmi डल हो रहा था और Moto One Fusion Plus को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यानी स्किन टोन के रिप्रोडक्शन में हमें मिक्स रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन अगर एज डिटेक्शन एल्गोरिदम की बात करें तो एज डिटेक्शन एल्गोरिदम 2 मीटर तक ऑब्जेक्ट में या फिर पास के ऑब्जेक्ट में तो सबका एक्यूरेट है, यानी कि आपको कोई नॉइस देखने को नहीं मिलेगी, तीनों का ही परफेक्ट है। लेकिन थोड़ी सी अगर डिस्टेंस हो जाती है तो हमें Moto One Fusion Plus और Realme X3 Super Zoom दोनों ही स्ट्रगल करते हुए मिले। अब देख सकते हैं यहाँ पे एजेस में नॉइस साफ साफ दिख रही है Realme और Moto के डिवाइस में, जबकि सेम कंडीशन में Redmi Note 9 Pro Max काफी एक्यूरेट इमेज कैप्चर कर रहा है। तो ओवरऑल एज डिटेक्शन में आप डिफरेंस देख सकते हैं, कलर रिप्रोडक्शन में, मैक्रो शॉट में। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको किसकी इमेजेस ज्यादा अच्छी लग रही हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले तीनों डिवाइसों की ब्राइटनेस लेवल फुल कर ली थी और Realme X3 में हमने जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट रखा था वो 60 हर्ट्ज रखा था। उसके साथ साथ
हमने कंटिन्यूसली अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म किए, यानी गेमिंग भी करी, मल्टीटास्किंग करी, इसके साथ इंटरनेट भी यहाँ पे यूज़ किया, वीडियोस भी प्ले किए और साथ में कैमरे का भी यूज़ किया। तो जो हमें यहाँ पे टाइम मिला है वो हम आपको बताते हैं। 7 आवर 6 मिनट में हमारा सबसे पहला मोबाइल डिस्चार्ज हुआ जो था Realme X3 सुपर जूम। 4200 mAh बैटरी कैपेसिटी है इसमें और ये डिस्चार्ज हो गया 7 आवर 6 मिनट में, जो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। और इसके लगभग 2 आवर 1 मिनट बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस डिस्चार्ज हुआ जो था Moto One Fusion Plus। 9 आवर 7 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Moto One Fusion Plus में, जिसमें 5000 mAh के अप्रॉक्स की बैटरी कैपेसिटी है। और सेम बैटरी कैपेसिटी आपको Redmi Note 9 Pro Max में ही मिल रही है और इसने 9 आवर 16 मिनट का बैटरी बैकअप दिया, यानी कि लगभग 9 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया Moto One Fusion Plus से, जो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यानी कि बैटरी बैकअप के मामले में Moto One Fusion Plus और Redmi Note 9 Pro Max लगभग सिमिलर है। Realme X3 सुपर जूम में कंपैरिजन वाइज दोनों के थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैटरी बैकअप की बात नहीं होती, बैटरी बैकअप के साथ चार्जिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 30 वॉट, 33 वॉट और 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड सपोर्टेड डिवाइस है यहाँ पे। तो भी उसके बाद हमें जो चार्जिंग स्पीड मिली या चार्जिंग टाइम मिला वो काफ़ी अच्छा था, 1 आवर 10 मिनट के आसपास, यानी इसके अंदर ही Realme X3 या X3 सुपर जूम कंप्लीट चार्ज हो जाता है 4200 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, जबकि 1 आवर 20 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है Redmi Note 9 Pro Max को कंप्लीट चार्ज हो जाने में, और लगभग 2 आवर का टाइम लग जाता है Moto One Fusion Plus को कंप्लीट चार्ज हो जाने में। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग स्पीड बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ तो रही है, लेकिन ओवरऑल Redmi Note 9 Pro Max और Realme X3 सुपर जूम की चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।